मैथ्स का जो क्वेश्चन है बराबर रिपीट होता है हर एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तब एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया और उसमें 3 बोतल तेल डाला तो वह आधा भर जाता है। टीन में बोतल की संख्या पूछा गया है कि कितना है बोतल की संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। तो इसमें से बोला गया है कि तेल का एक टीन जो है कि 3/4 भाग क्या है भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया, 7 बोतल निकाला गया और फिर उसमें से 3 बोतल क्या कर दिया गया डाला गया, तब बोला गया कि आधा भरा जाता है। तो टीन में बोतल की संख्या पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करिएगा। तो बोतल की संख्या यहाँ पे पूछा गया, तो बोतल की संख्या को मान लीजिएगा। तो बोतल की संख्या हम मान लेते हैं कितना, तो आप बोलिएगा कि कुछ भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम x मान लेते हैं। तो देखिए x बोतल अगर मालूम चल जाएगा तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भर जाएगा टीन। तो देखिए x बोतल, तो इसमें से बोला गया है कि कितना 3/4 भाग भरा हुआ, तो इसका 3/4 निकालिएगा। तो 3/4 निकाल लिए। अब देखिए इसमें से 7 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल क्या कर दिया गया डाला गया। तो मतलब अभी भी कम कितना है। यहाँ पे हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया आधा भरा जाता है। तो इधर भरा हुआ और इधर भरा हुआ दोनों को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 7 गो बोतल इसमें से निकाला गया और 3 गो डाल दिया गया, तो अभी भी कितना खाली है तो 4 बोतल। तो इसमें से 4 क्या करिएगा घटाइएगा। तो 4 घटा दिए तो इधर भरा हुआ भाग और वहां पे बोला गया आधा भरा हुआ है, तो x बट्टे में क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। तो देखिए इधर भरा हुआ दोनों को बराबर कर दीजिएगा। अब जाके सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इसको इधर लाइएगा। तो ये क्या है 3x है और ये क्या है x बट्टे में 2 और 3x बट्टे में 4। तो इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 3x बट्टे में 4। अब माइनस हो जाएगा x बट्टे में 2 बराबर में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा तो बोलिएगा 4 एलसीएम हो गया। अब देखिए ये 3x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना 2x बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 3x में से 2x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x, इससे इसमें से गुना हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भरा को भरा के बराबर कर दिए और उसमें से x का वैल्यू जो निकला वही आंसर निकल गया। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये शून्य की संख्या पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में रहता है शून्य की संख्या। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शून्य कब निर्माण होगा जब 2 और 5 होगा। तो 2 और 5 को गुना करिएगा तभी जाके शून्य बनेगा, मतलब 10। देखिए एगो गुना कर दिया तो 2 और 5 का जोड़ी हम उसमें से निकालेंगे तब यहाँ पे शून्य की संख्या मालूम चलेगा। 15 को लिख सकते हैं 5 गुना में 3 15 हो गया। फिर देखिए 45 है तो 5 गुना में 3 गुना में 3 लिखेगा 45 हो जाएगा। 20 है तो 5 गुना में 2 गुना में 2 लिख दीजिएगा 20 हो गया। 50 है तो 50 को लिख सकते हैं 5 गुना में 5 गुना में 2 25 गुना 50। 60 है तो 60 को लिखिएगा तो 12 पंचे 60 होता है। तो 5 गुना में 2 10 गुना में 2 20 हुआ है और गुना में 3। और फिर देखिए 75 को देखिएगा तो गुना लिखिए 5 गुना में 5 25 गुना में 3। तो देखिए यहाँ पे अब जब चेक करिएगा तो 2 और 5 होगा तभी शून्य का निर्माण होगा। तो एगो यहाँ पे 5 है, 2 गो 5 है और 2 गो 0 ले लीजिए 2 ले लीजिए। और देखिए तीसरा 5 यहाँ पे है तो एगो 2 ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो कई गो 5 हुआ है 1 2 3 4 5 और 2 भी देखिए 1 2 3 4 4 हुआ है और 1 5
1 5 हुआ है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या आपको कितना दिख रहा है? देखिए 2 गो यहाँ पे, 1 3 2 5, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे कै गो संख्या होगा शून्य का? तो 5 लिखिएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? शून्य मालूम करना है। तो शून्य कब निर्माण होगा? जब 2 को 5 से गुना करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 और 5 का क्या कर लिया? जोड़ा लगा दिए। तो इसमें से 2 कै गो है? 5 गो है। 5 तो ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे शून्य का निर्माण नहीं होगा, 2 नहीं है। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है और रिपीट होता है, तो इसीलिए आज जो देख रहे हैं वो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% का छूट पर 800 रुपये की बचत होती तो उस टीवी का मूल्य पर खरीदा है। यहाँ पे किस मूल्य पे खरीदा गया है, मतलब कि क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से करिएगा, ये चीज़ ध्यान से सीखिएगा। तो पहले जो छूट मिल रहा था, जितना भी उसका प्राइस रखा गया था, उस पर क्या मिल रहा था? 35% का छूट। अब क्या कर दिया गया है? छूट को बढ़ा दिया गया, 35 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 40। तो छूट का राशि क्या हो गया है? बढ़ गया है। तब बोला गया कि उसको बचत हो रहा है कितना का? 800। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले छूट मिल रहा था 35, अब हो गया है कितना? 40। तो इसमें से छूट के रूप में देखेगा तो बचत कितने का हो रहा है? वहाँ पे दोनों को माइनस करिएगा, 40 में से 35 को, तो 5% छूट। और निश्चित रूप से कितना छूट मिल रहा है? तो 800 को। तो इसलिए यहाँ पे 800 को भाग लगाइएगा किससे? तो 800 को यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा 5 से। अब निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है कि उस टीवी किस मूल्य पे खरीदा गया है, खरीदा गया पूछा गया है। तो इसमें से क्या करना है आपको? गुना किससे करना है? तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 5 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब 160। 16 पे 3 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो छूट को छूट से भाग लगा दिए, निकालना था, 100 से गुना कर दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आराम से आप फास्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। देखने से बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय में इसको भी सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपया अधिक मिलते हैं, जो कि समान राशि को 32 लड़कों के बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात करिए। जितना भी राशि है उसमें से 24 लड़का को बांटा गया। अब क्या कर दिया गया? उसी राशि को कितना लड़का में बांटा गया है? तो क्वेश्चन में बोला गया है 32 में। पहले बांट रहा था 24 में, अब क्या कर दिया गया? 32 में बराबर बराबर के रूप में बांटा गया। तब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? 120 रुपया अधिक मिलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि कितना राशि है, वही राशि आपको यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी से बना सकते हैं। तो उससे जल्दी कैसे बनाना है? तो ध्यान से देखिए। जब एक राशि को 24 लड़कों में बराबर बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपया अधिक मिलते हैं। कम लोगों में बांटा गया है राशि को तो जरूर ज़्यादा मिलेगा। अब आदमी की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया है। तो आदमी की संख्या जैसे ही बढ़ता है तो क्या होगा कि कम राशि मिलेगा। तो पहले के यहाँ पे 24 गो था, अब 32 गो हो गया। तो 32 गो होने के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस लोग को कम मिल रहा है। तो यही बोला गया, 24 में बांटते हैं तो 120 मिल रहा है। तो पूछा गया है कि राशि क्या है? तो राशि आप मान लीजिएगा, तो कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम राशि मान लेते हैं X। तो देखिए X राशि को 24 गो में बांट दिया, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? वो लड़का को मिलेगा, वो मालूम चल जाएगा। अब यही X को क्या किया गया? 32 में बांटा गया। X को 32 से भाग लगाइएगा और दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तब जाके बराबर हो जाएगा 120। तो यहाँ से जो X का वैल्यू निकलेगा वही आंसर होगा। तो 24 और 32 का LCM लीजिएगा तो LCM कितना होगा? 96 होगा। तो इसमें से गुना करिएगा तो इससे भाग लगाइएगा 4 होगा तो 4x हो जाएगा। इससे भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3x, बराबर में हो जाएगा 120। बराबर कर दीजिए तो देखिए ये घट जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा? तो 120 गुना में हो जाएगा 96। इसको गुना कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा।
0 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, बच्चा 72, 2 हो जाएगा, 7 बचेगा, 12 नवा 8 9 तल से 108 और 7 115 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा 11,520। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 11,520 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, धनराशि को मान लिया, उसको 24 लड़कों में बांट दिए। अब बोला गया था कि 32 लड़का में बांटिएगा, तो x को 32 से भाग लगा दिए, बराबर कर दिए किससे, 120 के बराबर कर दिए, वहाँ से कैलकुलेट किए तो x का वैल्यू निकल गया। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहाँ पे आयत दिया हुआ है, तो आयत में बोला गया है कि लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः भी लिखा हुआ है, चौड़ाई को 40% और 30% बढ़ा दी जाती है, तो प्राप्त आयत मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, ये चीज़ पूछा गया, मूल आयत से ज़्यादा कितना होगा। अब यहाँ पे पहले वाला आयत और बाद में बढ़ाने के बाद आयत का जो लंबाई चौड़ाई होता है उसमें से क्षेत्रफल निकाल के आपको नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट निकालना है। डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो जब दो राशि गुना के रूप में रहता है, वृद्धि आपको निकालना रहता है, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 40% और 30% वृद्धि है, तो लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया, तो इसमें 40% बढ़ाया गया है और इसमें कितना बढ़ाया गया 30%। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 40 और 30 को जोड़िएगा, तो 40 + 30 और प्लस लिखिएगा 40, खूब पूछा जाता है, 30/100, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 70, 70 और 12 कितना हो जाएगा, तो 82% हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। जब आयत के लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया जाता है, कभी कभी आपको बढ़ाया जाएगा, कभी घटाया जाएगा, तो भी यही चीज़ लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो माइनस करिएगा। तो इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर ये क्वेश्चन रहता है। कभी कभी आपको वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तब पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, तो वहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, π/r होता है, तो 2 बार गुना के रूप में आए, तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय में सॉल्व करिएगा। इसको बनाने का भी बहुत तरीका है, x मान के भी बनाते हैं और बिना x माने बनाइएगा और जल्दी से बनेगा। और इस कंसेप्ट से बहुतों सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बोला क्या गया है, एक विद्यालय में 820 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। तो पहले जो संख्या कितना है 820 है, जिसमें से लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है। अब उस रेशियो को 1:1 के अनुपात में करना है, तब उसमें से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। किसको बढ़ाया गया, लड़कियों को शामिल करना पड़ेगा, लड़की बढ़ाया गया। तो लड़की बढ़ाया गया है, तो लड़की की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा रेशियो के रूप में, और लड़का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी क्या करिएगा, रेशियो को देखिएगा बढ़ रहा है क्या। तो पहला काम की जो रेशियो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो लड़का और लड़की का रेशियो यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कितना है, 3 और 2। तो ये लड़का है और ये लड़की का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब देखिए बोला गया कि इस रेशियो को बनाना कैसा है, तो 1:1 के रूप में। तब बोला गया है कि इसमें से कितना लड़की को और शामिल करना होगा। तो देखिए लड़की बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है क्या, लड़की को बढ़ाइएगा तो लड़की बढ़ेगा, लेकिन लड़का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान है क्या, नहीं है। तो समान बनाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब जाके क्या होगा, 1 से यहाँ पे गुना करिए नहीं करिए, बात बराबर है। देखिए लड़का का संख्या बराबर हो गया, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, लड़की बढ़ा है कितना, तो 2 से हो गया है 3, तो इसमें से बढ़ा है 1। और निश्चित रूप से वहाँ पे टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 820। विद्यार्थी मतलब क्या, लड़का लड़की दोनों को मिला के, तो 820 है वहाँ पे निश्चित रूप से। और यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। इसमें से बोला गया कितना लड़की को शामिल किया गया, तो देखिए 2 से हो गया 3, तो 1 शामिल कर गया, काट के छोटा कर लीजिए। तो इसको काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, मतलब कि
164 हो जाएगा। तो 164 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, फास्ट सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, शुरू से अंत तक आपको देखना है और शेयर भी करना है दोस्त लोग के साथ। तो आज बार इतना ही, थैंक्स।